शुरुआत करांगे मूसेवाला कतलकांड ਨਾਲ जुड़ी हुई ਵੱਡੀ खबर ਤੋਂ। ਸਿੱਧੂ मूसेवाला कतल मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने शार्प शूटर अंकित सेरसा ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया। शूटर ਨੂੰ पनाह देने वाला सचिन चौधरी भी काबू किया गया। अंकित सेरसा ਨੂੰ लेके दिल्ली पुलिस के वलों ਵੱਡਾ खुलासा किया गया। अंकित सेरसा ने नेड़े जाके मूसेवाला ते फायरिंग की सी। ਵੱਡਾ खुलासा है कि अंकित सेरसा ਜਿਹੜਾ शार्प शूटर है जिसनों गिरफ्तार किया गया उस दे वलों नेड़े जाके मूसेवाला ते फायरिंग की गई सी 29 मई ਨੂੰ ਜਦੋਂ पूरी कतल की वारदात ਨੂੰ अंजाम दिता जाता है। अंकित ने दोवें हत्थां दे नाल गोलियां चलाईयां सन। कतल तो पहला अंकित ने गोलियां दे नाल सिद्धू मूसेवाला लिख के फोटो भी खिंची सी। अंकित सेरसा इस कतल केस दे विच सब तो घट उम्र का मुलजम है। उसकी उम्र करीब 18.5 साल है। भी अपने आप दे विच हैरानीजनक है कि करीब 18.5 साल उम्र है इसकी, जिस दे वलों कोल जाके सिद्धू मूसेवाला ते गोलियां चलाईयां जांदियां ने। शार्प शूटर अंकित सेरसा ਨੂੰ दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिस्टल और पंजाब पुलिस ਦੀਆਂ 3 वर्दियां भी बरामद की गई हैं। पुलिस की वर्दी ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ। मुलजम हर रोज ठिकाने भी बदल रहे सन। हालांकि पुलिस की गिरफ्त के विच आखिरकार आ गया है अंकित सेरसा। इस तो पहला 2 शार्प शूटर भी दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल के वलों गिरफ्तार किए गए सन। एक प्रिया फौजी, दूजा कशिश ते तीजा शार्प शूटर अंकित सेरसा भी गिरफ्तार कर लिया गया। अजे भी 3 शार्प शूटर ने जिहड़े पुलिस की गिरफ्त तो बाहर ने। सो अंकित सेरसा नूं काबू करने के कामयाबी हासिल की है दिल्ली पुलिस ने। इस दौरान ਵੱਡੇ खुलासे भी किए गए हैं दिल्ली पुलिस के वलों। अंकित सेरसा ने नेड़े जाके मूसेवाला ते फायरिंग की सी। दोवें हत्थां दे नाल गोलियां चलाईयां जांदियां ने। कतल तो पहला अंकित ने गोलियां दे नाल सिद्धू मूसेवाला लिख के फोटो तक भी खिंची सी। अंकित सेरसा इस कतल केस दे विच सब तो घट उम्र का मुलजम है, जिसकी उम्र करीब 18.5 साल है। शार्प शूटर अंकित सेरसा नूं दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया ते हुण रिमांड के दौरान होर भी कई जिहड़े वड्डे खुलासे हो सकते हैं। कल देर रात तकरीबन 11 बजे के आसपास हमारी टीम, जो कि लगातार 6 स्टेट में इनके पीछे लगी थी, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली, इन सारी जगहों पे 1-2 बार हमारी टीम ने इनको मिस भी किया, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना एफर्ट नहीं छोड़ा और पीछा करते रहे। जो भी लीड मिलती रही उसको बड़ा डिलीजेंटली डेवलप किया। और कल रात तकरीबन 11 बजे जब आईएसबीटी पे अंकित सेरसा, जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी, और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई उसको अरेस्ट किया। जो उसका साथी था सचिन भिवानी, इसको भी इसके साथ अरेस्ट किया गया। सचिन भिवानी ने इनको तमाम सपोर्ट प्रोवाइड करी। वारदात से पहले ये जब उकलाना मंडी में रुके, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रुके और फतेहाबाद में मूवमेंट हुई तमाम जगह पे, और इंसिडेंट के बाद तोशाम में, फतेहाबाद में, पिलानी में, बाद में कच्छ एरिया में, उसके बाद जो 6 स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं उसमें भी जितनी मूवमेंट इनकी हुई उसमें सचिन भिवानी और इसका एक साथी कपिल पंडित, इन्होंने मेन रोल प्ले किया। तो इनके साथ दीपक मुंडी भी था, जो कि अभी ऑन द रन है, एब्सकॉन्डिंग है, जो कि चौथा शूटर है। और उसके अलावा 2 शूटर्स का हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। एक मनप्रीत मानू करके है जो कि मोगा डिस्ट्रिक्ट का है पंजाब में, और छठा शूटर जो है वो जगरूप रूपा है, वो तरन तारण का है। तो इस तरीके से स्पेशल सेल लगातार इस पे काम कर रहा है कि फौरन से डायरेक्शंस आ रही थी। और गोल्डी बराड़ का हमने पहले ही बताया है कि एक दिन पहले भी उसकी कॉल आई थी 28 तारीख को, जब इनको बोला गया कि कल ये वारदात को अंजाम देना है। फिर वारदात के दिन इनको तकरीबन 4 बजे इंसिडेंट से ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे पहले कॉल आई और इन्हें बताया कि उनका जो दरवाज़ा है, उसको बड़ा दरवाज़ा था उनके घर का, वो खुल गया है और कभी भी इनकी मूवमेंट हो सकती है। और बाद में जब मूवमेंट हुई तब भी एक इंटरनेशनल कॉल आती है दोनों मॉड्यूल्स को, शूटर्स को, कि आप मूव इन करो। इस टाइम वो अकेले जा रहे हैं और उनके साथ 2 दोस्त हैं और कोई भी गनमैन नहीं है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है, वारदात के बाद प्रियव्रत फौजी, जो बोलेरो मॉड्यूल का हेड था, ये
कॉल करके बताता है कि इन्होंने जो काम इनको सौंपा गया था इन्होंने पूरा कर दिया है। वर्दी का इनका एस्केप रूट कम था लेकिन वारदात के लिए ज्यादा था, पर क्योंकि इन्होंने वर्दी प्रक्योर कर ली थी तो वर्दी डिस्पोज नहीं करी। इन्हें लगा कि शायद किसी स्टेज पे कहीं कैमोफ्लाज करने के लिए अगर इनको वर्दी पहन के निकलना पड़े तो ये पहन के निकल सकते। अच्छा पॉइंट आपका कि वर्दी इतनी देर क्यों रखी हुई थी, तो उसका यही वजह थी कि इन्हें लगा कि इतनी मेहनत से वर्दी प्रक्योर करी है और वर्दी इनको फिट भी आ रही थी और इनको लग रहा था कि जैसे कभी कोई बहुत ही टीम इनके पास पहुंच जाती है या कोई ऐसा मौका आ जाता है कि वर्दी पहन के एस्केप करना पड़े, तो वो भी इनके प्लान में था। अंकित काफी डेस्परेट था, ये यंगेस्ट है, इसकी उम्र तकरीबन 18.5 साल है। तो ये दोनों हाथों से इसने वेपन पकड़ के फोटो वगैरह अपनी खींचवा रखी हैं। एक वो बुलेट्स को ग्राउंड पे रख के मूसेवाला लिख के इसने फोटो भी खिंचवाई हुई है। अप्रैल के महीने इसने 2 वारदातें करी हैं, लॉरेंस बिश्नोई के भाई के कहने पे 2 जगह फायरिंग करी है। तो वो चीजें अभी हम आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चारों ने एक साइड से फायरिंग करी। सबसे पहले मानू उतरा, चारों लोग बोलेरो से उतरे। रूपा ने करोला यू टर्न करी। यू टर्न करते हुए जो करोला का एक दरवाजा था वो बोलेरो के साथ टकराया, जिसकी वजह से जब ये मौके से भाग रहे थे तो इनकी गाड़ी का दरवाजा भी बंद नहीं हो पाया था। उसका वजह यही थी कि जब वो यू टर्न कर रहा था तो बोलेरो की एक साइड और करोला की एक साइड आपस में टकरा गए थे और रूपा एंड में उतरा, क्योंकि पहले गाड़ी उसने यू टर्न करी। यू टर्न के बाद उतर के उसने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि अंकित, जो मेन शूटर यहां पे कहा जा सकता है, अंकित यहां देखा जा सकता है कि इस गाड़ी में बैठा हुआ है और ये ड्रेस देखा जा सकता है, ये पंजाब पुलिस के ड्रेस यहां देखा जा सकता है, जिसको ये अपने साथ में, ये तमाम तीनों शूटर अपने साथ में रखा था और उसके बाद इसका जो प्रयोग जो है बकायदा इसका किया जा रहा था। जिस तरह से इस मामले में जानकारी मिली स्पेशल सेल की टीम को, ये जानकारी मिली कि ये दिल्ली में आके छुपा हुआ है और उसके बाद दिल्ली स्थित जो कश्मीरी गेट से इनके गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की बात करें तो इसमें अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 3 ऐसे शूटर्स जो सीधे तौर पर उसकी भूमिका रही है। तो यहाँ पर अंकित और सचिन चौधरी जो है उसे यहाँ पे देखा जा सकता है इस गाड़ी में, और ये आर्म्स और साथ साथ जो ड्रेस स्पेशल सेल के द्वारा देखा जा सकता है कि वो दिखाया जा रहा है और इसी ड्रेस को अपने साथ में ये आरोपी अपने पास रखा था। वो पिस्टल को देखा जा सकता है कि जो अपने साथ में रखे थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले में कई खुलासे होते जा रहे हैं। अभी तक स्पेशल सेल के द्वारा जिस तरह से बताया गया है कि 8 आरोपियों की पहचान की गई, 8 शूटर की भूमिका इस मामले में सामने आई थी और उसी मामले पर अभी तक 3 शूटर्स को गिरफ्तार करके आगे की तफ्तीश जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।